इस लड़के को जंगल में एक विशाल सांप की खाल मिलती है। वो उसे सूंघ कर फेंक देता है, फिर जंगली फल खाने लगता है। लड़के को खतरे का एहसास नहीं था। कुछ कस्तूरी बिल्लियों ने मौका देखकर उसके फल चुरा लिए थे। लड़का तुरंत उनका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते वो जंगल में खो चुका था और हार मान ली थी। तभी अचानक एक अजगर उसके सामने आता है। उसने लड़के को विश्वास दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़के ने इतना बड़ा अजगर कभी नहीं देखा था। तभी लड़के को अचानक अजगर की आंखों में अपने पिता दिखाई देने लगते हैं। दरअसल पिता लड़के को जंगल में लाए थे। तभी एक टाइगर ने आग की रोशनी में आकर हमला कर दिया था। पिता बेटे को बचाने के लिए टाइगर से लड़ पड़े थे, लेकिन अंत में पिता मारे जाते हैं और टाइगर की दाहिनी आंख जल जाती है। टाइगर तुरंत वहां से चला गया था। वो कोने में छिपे लड़के को देख नहीं पाया था। फिर लड़का अकेले ही गुफा से निकलता है। तभी सामने की झाड़ियों में एक काला तेंदुआ बाहर निकल कर आया। तेंदुआ लड़के के बिल्कुल नजदीक आ चुका था, पर लड़का डरता नहीं बल्कि हाथ बढ़ाकर तेंदुए को सहलाने लगा था। इस तरह दयालु तेंदुआ लड़के को बचाकर उसे भेड़िया राजा के पास पहुंचा देता है। केवल भेड़ियों का झुंड ही इस खतरनाक जंगल में लड़के की रक्षा कर सकते थे। लड़का भेड़ियों के संरक्षण में पला बढ़ा और तेंदुए ने उसे शिकारियों से बचने का प्रशिक्षण भी दे दिया था। जंगल में जिंदा रहने के लिए जंगल के नियमों का पालन करना आवश्यक था। जब सूखे मौसम में नदी का जल स्तर गिरता है, तब सभी जानवर बिना डर के पानी पीते हैं। यह जंगल का सबसे शांतिपूर्ण समय होता है। लड़का भी पानी पीने के लिए वहां पर आता है, लेकिन भेड़िया माँ ने उसे मनुष्यों जैसा व्यवहार न करने की सलाह दी थी। पर लड़के का कछुए के खोल में पानी पीना जानवरों को डरा देता है। मनुष्य और पशुओं में यही अंतर था कि इंसान उपकरणों का उपयोग करते हैं। सारे जानवर लड़के को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी भेड़िया राजा बीच में आ जाता है। यह जानकर कि भेड़िया पानी ऐसे नहीं पीते हैं, तो लड़के ने कछुआ का खोल फेंक दिया था। तभी अचानक हवा में उड़ते गिद्धों ने चेतावनी दी कि जंगल का राजा टाइगर आ गया है, जिसको देख सारे जानवर छुप गए थे। भेड़िया राजा ने लड़के को छुपा लिया था। बाघ इंसानों से नफरत करता था। यह वही बाघ था जिसने लड़के के पिता को मार डाला था। लड़का सोच रहा था कि वो बच जाएगा, पर टाइगर ने उसकी गंध सूंघ ली थी। बाघ भेड़िया राजा से लड़के को मांगता है, लेकिन भेड़िया राजा ने मना कर दिया था। सभी भेड़ियों के विरोध के कारण बाघ को समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में बाघ खुद शिकार करेगा। जल्द ही बारिश का मौसम भी आ जाता है, जिससे नदी का जल बढ़ने लगा था। लड़का भेड़ियों से अलविदा कहकर तेंदुए के साथ धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगता है। वो नदियां पार करते हैं और चट्टानों पर कूदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिलते हैं। तभी अचानक तेंदुए को खतरे का एहसास हो जाता है। उसने लड़के को तुरंत भागने के लिए कहा, क्योंकि बाघ उसके ठीक पीछे आ रहा था। तेंदुआ भी शिकारी था, पर जंगल के राजा के सामने वो कमजोर था। जल्दी बाघ ने उसे पटक दिया था। उस बीच लड़का दूर भाग जाता है, लेकिन बाघ उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक भैंसों का झुंड आकर बाघ को फेंक देते हैं। लड़का भी खाई में उतरकर छिप गया था। बाघ और लड़के के बीच भैंसों का झुंड था। तभी लड़के ने भैंस का सींग पकड़ा और उनके साथ दूर चला गया था, जिसके बाद बाघ अपना सारा गुस्सा भेड़ियों पर निकालने लगता है। भेड़ियों ने सोचा कि लड़का जा चुका है, इसलिए अब कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन तभी बाघ धोखे से भेड़िया राजा को मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है और झुंड पर कब्जा कर लेता है। इधर भैंसे पर बैठा लड़का बारिश में भीग रहा था और जैसे ही पहाड़ की मिट्टी बहने लगी, तभी भैंसे घबरा गई थी। लड़का तेज बहती हुई नदी में कूदता है और एक बड़े से पेड़ के तने को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से तैरता हुआ वो जमीन पर आज पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात एक विशालकाय अजगर से होती है।